Good morning to all of you. Today we will start sound chapter. साउंड चैप्टर के कई सारे टॉपिक्स हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था और उसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। और उसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने सॉल्व किए थे, ठीक है। साउंड चैप्टर में आगे हम पढ़ते हैं कि हमारे पास, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि एक ह्यूमन बीइंग है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग किस रेंज तक का वो सुन सकता है। तो वो रेंज क्या थी, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। या कहें 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए ऑडिबल है, ठीक है। अब देखो, कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो 20,000 हर्ट्ज से भी ऊपर के होते हैं। दैट साउंड वी कैन नॉट हियर, ठीक है। मतलब वो साउंड इतने तेज होते हैं कि उन साउंड को हम इजीली सुन नहीं पाते हैं, ठीक है। जो साउंड 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के साउंड होते हैं उनको एक स्पेशल नेम दिया गया है, उनको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड, ठीक है। और जो साउंड 20 हर्ट्ज से नीचे हैं उनको भी एक स्पेशल नेम गिवन है, दैट इज इंफ्रासाउंड, ठीक है। तो यहां पे हम अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल्ट्रासाउंड इज ए साउंड विच हैव फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 किलोहर्ट्ज, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्ट्रासाउंड, ठीक है। इसमें अगर बात करें तो जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी वो होती है ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज। 20 किलोहर्ट्ज का मीनिंग क्या हुआ, 20,000 हर्ट्ज। तो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा अगर फ्रीक्वेंसी है किसी साउंड की तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अब अल्ट्रासाउंड एक ऐसा साउंड है जिसको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो सुन नहीं सकता, बट इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। जैसे इंडस्ट्रीज एरिया में जो ब्लॉक बनते हैं, मेटल के ब्लॉक, बड़े बड़े जो ब्लॉक बनते हैं उनके अंदर कुछ क्रैक रह जाते हैं, क्रैक्स, फ्लॉज इनको बोलते हैं, फ्लॉज, ठीक है। उन क्रैक्स को डिटेक्ट करने के लिए, पहचानने के लिए कि अंदर क्रैक्स हैं या जो मेटल का ब्लॉक है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें से अल्ट्रासाउंड को पास करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास एक मेटल का ब्लॉक है, मान लो कुछ इस टाइप का एक ब्लॉक है ये, ठीक है। अगर मान लो बीच में कहीं क्रैक है, मान लो बीच में ये क्रैक है और हमें पता नहीं है कि मेटल के ब्लॉक के अंदर कोई क्रैक है। अब इस क्रैक को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, इस ब्लॉक में से अल्ट्रासाउंड को पास करवाते हैं। जैसे आप अल्ट्रासाउंड को पास करवाएंगे इसमें से, मान लो अपनी अल्ट्रासाउंड की रेंज पास करवाई इस टाइप से, तो जहां पे क्रैक नहीं है वहां तो ये साउंड, या कहें ये अल्ट्रासाउंड डायरेक्ट बिना यहां से रिफ्लेक्ट हुए सीधा निकल जाएगा। बट अगर ये क्रैक से टकराया, ठीक है, तो ये टकरा के वापस आ जाएगा, ठीक है। और इससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि किसी मेटल ब्लॉक के अंदर कोई क्रैक है या नहीं है। तो इस टाइप के यूजेस, ये कहें कि मेटल ब्लॉक के अंदर क्रैक्स हैं या नहीं, इसको हम पहचानेंगे कैसे, बाय यूजिंग अल्ट्रासाउंड, ठीक है। ये इसकी एप्लीकेशन थी, ठीक है। इसको हम लिख भी सकते हैं। पहली एप्लीकेशन क्या है, टू डिटेक्ट क्रैक्स इन मेटल ब्लॉक्स, ठीक है। पहली एप्लीकेशन है किसकी, अल्ट्रासाउंड की, ठीक है। और इसकी एप्लीकेशन क्या है, समुद्र के नीचे या कहीं अंडर वाटर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं,
अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स को पहचानने के लिए भी हम अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे सबमरीन्स होती हैं, पनडुब्बियां या शिप होते हैं, ठीक है। पता नहीं चलता कि जो शिप चल रहा है वाटर के नीचे क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। उन ऑब्जेक्ट्स को पहचानने के लिए हम क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। या फिर ये पता करने के लिए किसी डेप्थ पे, सरफेस से किसी पर्टिकुलर डेप्थ पे कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक अल्ट्रासाउंड क्या करते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है, ट्रांसमीटर से। और अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो अल्ट्रासाउंड उससे टकरा के वापस आएगा और रिसीवर क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि कितनी दूरी पे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो है इसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है। तो सेकंड क्या है, टू डिटेक्ट अंडर वाटर या कहें ऑब्जेक्ट्स अंडर सी, ठीक है। मतलब सी के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, अल्ट्रासाउंड से, ठीक है। थर्ड ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, हमारी बॉडी में जो इनसाइड ऑर्गन्स हैं, उनकी नॉलेज हम कहां से लेते हैं, वो भी अल्ट्रासाउंड से ही लेते हैं, ठीक है। आपकी हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसकी जानकारी या उसकी नॉलेज हमें कहां से मिलती है, उसकी नॉलेज भी आपको अल्ट्रासाउंड से मिलती है, ठीक है। थर्ड हम क्या लिख सकते हैं, टू नो अबाउट ऑर्गन्स इनसाइड आवर बॉडी, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनके बारे में पता लगाने के लिए भी कि वो ठीक ठाक चल रहे हैं या कोई प्रॉब्लम है, हम किसका यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड का। हार्ट के बारे में जो जानकारी ली जाती है, जो स्टडी की जाती है, उसका एक नाम भी दिया गया है जिसको हम बोलते हैं इको कार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी भी एक एग्जाम्पल है अल्ट्रासाउंड के यूज का, ठीक है। कि इकोकार्डियोग्राफी स्टडी ऑफ हार्ट, ठीक है, हार्ट के बारे में आप कुछ भी जानना चाहें तो वो इकोकार्डियोग्राफी के अंदर आता है। और इसमें किसका यूज होता है, अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है इसमें भी, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या हो गए, टू डिटेक्ट क्रैक्स इन मेटल ब्लॉक्स, टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स अंडर सी, ठीक है, टू नो अबाउट ऑर्गन इनसाइड द बॉडी, ठीक है। ये कुछ इंपोर्टेंट्स जो हमारे पास यूजेस हैं अल्ट्रासाउंड के वो हैं। और देखिए, अगर आपकी बॉडी में, ठीक है, कोई भी किडनी के अंदर अगर स्टोन होता है, किडनी स्टोन होते हैं, ठीक है, उनको ब्रेक करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड का। अगर आपकी किडनी में कोई स्टोन है, उस स्टोन को अल्ट्रासाउंड से तोड़ा जा सकता है, फाइन ग्रेन्स के अंदर, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, ठीक है। और फिर बाद में वो आपकी बॉडी से फ्लश आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अल्ट्रासाउंड के बहुत सारे क्या है, यूजेस हैं, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड के यूजेस है, मतलब जो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। इसके लोग कितने सारे यूज है, इनसाइड बॉडी जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में स्टडी करने के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं, लाइक इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है। मेटल ब्लॉक्स होते हैं, उनके अंदर जो क्रैक्स हो जाते हैं उनकी जानकारी लेने के लिए हम अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं, ठीक है। और अंडर वाटर या कहीं अंडर सी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगाना है तब भी हम अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। अच्छा, अंडर सी अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का पता करना है तो हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, इसका नाम क्या है, सोनार। उसके बारे में जानकारी लेते हैं कि एक्चुअली में सोनार क्या है, ठीक है। देखिए, अगर यहाँ पे हम एक नाम लिखें सोनार, ठीक है, तो सोनार हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम अंडर वाटर या अंडर सी कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उनके बारे में हम लोग पता कर सकते हैं कि कितना नीचे, शिप के कितना नीचे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है, साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। इसमें क्या होता है, एक ट्रांसमीटर होता है,
ठीक है, एक ट्रांसमीटर होता है और एक क्या होता है, रिसीवर। ठीक है, ट्रांसमीटर क्या करता है, ट्रांसमीटर जो है वो अल्ट्रासाउंड को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, ट्रांसमिट करेगा, हम नोट करेंगे टाइम कि कितनी देर बाद ट्रांसमीटर जो है, रिसीवर जो है उसको रिसीव करता है। हम टाइम नोट करें, मान लो 4 सेकंड में रिसीवर ने अल्ट्रासाउंड को रिसीव किया। मान लो ऑब्जेक्ट से अल्ट्रासाउंड टकराया और 4 सेकंड के बाद उसने रिसीव किया। तो देखो, साउंड को जाने में और साउंड को आने में कंप्लीट टाइम कितना लगा, 4 सेकंड। और हमें पता ये करना है कि कितने अंडर या कितने डेप्थ पे वो ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, कितना टाइम लेंगे, 2 सेकंड, हाफ टाइम लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस साल ये चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, बट नॉलेज के लिए आपको चीजें आनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि सोनार इज इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, विच इज यूज्ड टू नो अबाउट द नॉलेज इनसाइड द वाटर या अंडर सी। समुद्र के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जानकारी आप, ये मतलब कि कितना नीचे है, उनकी क्या डेप्थ है, उसके बारे में कैसे पता करेंगे हम, सोनार। सोनार हमारे पास क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, आई थिंक आपको सोनार के बारे में समझ में आया होगा। ठीक है, और देखो अल्ट्रासाउंड के क्या यूज है। बैट्स जो होती हैं, बैट्स, चमगादड़, चमगादड़ अपने शिकार को पकड़ने के लिए, ठीक है, ठीक है, प्रे, प्रे जो बोलते हैं, PRE, प्रे होता है शिकार। जो बैट्स होती हैं, चमगादड़ होती हैं, वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासाउंड क्रिएट करती हैं। ठीक है, वो जो साउंड क्रिएट करती हैं, वो साउंड किसी प्रे से टकरा के, किसी भी कीड़े से या किसी भी फ्लाइंग इंसेक्ट से टकरा के वापस आती है। तो उनको पता चल जाता है कि कितनी दूरी पे उनके कोई भी इंसेक्ट है। ठीक है, और उससे वो अटैक कर देती है और उसका शिकार करती है। ठीक है, तो बैट्स जो होती है, चमगादड़, वो भी अल्ट्रासाउंड का यूज करती है अपने शिकार को पकड़ने के लिए। ठीक है, ये तो बात हुई अल्ट्रासाउंड की। अब हम बात करते हैं इंफ्रासाउंड। ठीक है, इंफ्रासाउंड की बात करते हैं। सेकंड अपने पास है इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड क्या होता है, देखो, जिसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 किलोहर्ट्ज, सॉरी 20 हर्ट्ज। ठीक है, जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है उसको हम क्या बोलते हैं, इंफ्रासाउंड। 20 हर्ट्ज से कम के साउंड को हम लोग भी इजीली नहीं सुन पाते हैं। ठीक है, बट जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो पशु होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डॉग्स होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, वो 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी का साउंड भी बड़े आराम से सुन सकते हैं। ठीक है, 5 साल से कम की उम्र के छोटे बच्चे भी 20 हर्ट्ज से कम साउंड का जो कम फ्रीक्वेंसी के साउंड उसको सुन सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है उसको हम क्या बोलते हैं, इंफ्रासाउंड। ठीक है, और इंफ्रासाउंड मैंने आपको बताया कि मेनली जो एनिमल्स एंड बर्ड्स कैन डिटेक्ट द इंफ्रासाउंड, और चाइल्ड less than 5 year can also detect or hear the infrasound। ठीक है, तो दो कैटेगरी में हमने साउंड को डिवाइड कर दिया, अल्ट्रासाउंड एंड इंफ्रासाउंड। द साउंड which have frequency more than 20 kilohertz is known as ultrasound, and the frequency of sound if less than 20 hertz that are infrasound। ठीक है, तो ये हमने दो पार्ट में इनको डिटेक्ट किया। ठीक है, इसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका हम नाम देते हैं लाउडनेस। लाउडनेस, ठीक है। सेकंड अपने पास है पिच।
फिर अपने पास है क्वालिटी, ठीक है। मेनली अपने पास ये तीन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है, ठीक है। ये अपने पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो सबसे पहले बात करते हैं लाउडनेस की। देखो लाउडनेस क्या है, ठीक है। जितना ज्यादा साउंड का एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड, डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड अगर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा साउंड में लाउडनेस। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दो साउंड है, एक साउंड ये है आपके पास और एक साउंड जो है वो ये है। आप देख सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। इसका एम्पलीट्यूड, ये इसका एम्पलीट्यूड है और ये इसका एम्पलीट्यूड है। दोनों साउंड में आप देख सकते हैं दोनों में एम्पलीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट है। इस साउंड का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा उसकी लाउडनेस ज्यादा। जो ड्रम होते हैं, ड्रम से जो आवाज निकलती है, साउंड फ्रॉम ड्रम, और एक विसल से जो आवाज निकलती है, दोनों में क्या डिफरेंस है। ड्रम की जो साउंड है उसमें लाउडनेस ज्यादा होती है क्योंकि उनका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, ठीक है। ड्रम से जो आवाज निकलती है उनमें क्या होता है, एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब इसकी यूनिट क्या होती है, इसको मेजर करते हैं डेसिबल में, या फिर इसको डीबी भी लिख देते हैं, डीबी, ठीक है, डेसिबल। क्लियर। बात करते हैं पिच की। ये किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। जिन साउंड में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है उनकी पिच भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी मींस हाई पिच, लो फ्रीक्वेंसी मींस हाई लो पिच, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये डायग्राम बनाते हैं इसका। मान लो एक तो आपके पास ये साउंड है और मान लो आपके पास एक ये साउंड है, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस देखो, इसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है 1, 2 एंड 2.5, इसमें कितनी है 1.5, ठीक है। दोनों में आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी क्या है, इसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा है और जिसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसमें पिच भी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि ये पिच क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ठीक है। तो जिस भी साउंड में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा होती है उसमें पिच भी ज्यादा होती है, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट में लाउडनेस सेम है मान लो, तो हम पिच से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि भाई किसकी पिच ज्यादा है किसकी पिच कम है, ठीक है। जिसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी हाई उसकी पिच, और जितनी लो फ्रीक्वेंसी उतनी लो उसकी पिच, ठीक है। तो लाउडनेस और पिच के बारे में आपको पता चला। यहां देखिए दोनों डायग्राम्स में, ये जो आपके पास डायग्राम है इसमें हाई पिच है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसमें लो पिच है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। बात करते हैं क्वालिटी। क्वालिटी एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड की जो सभी साउंड की अलग अलग होती है। मान लो सभी की वॉइस क्या होती है, अलग अलग होती है। मान लो आप बात करें एक स्मॉल किड की, छोटे बच्चे की बात करें, उसकी जो क्वालिटी होती है वो अलग होती है, ठीक है। बात करें एक बड़े मैन की, एक गर्ल की, वोमेन की, सबकी जो वॉइस होती है उसकी क्वालिटी क्या होती है, सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। तो बात कर रहे थे हम यहाँ पे क्वालिटी की। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा लाउडनेस, ठीक है। लाउडनेस देखो, एक विशल जो सीटी जो बजाई जाती है, ठीक है, और एक ड्रम आप सभी को पता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। जो ड्रम है ना उसमें लाउडनेस ज्यादा है और जो विशल है, सीटी है, उसमें पिच ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर उनका लाउडनेस सेम है, उनकी लाउडनेस अगर सेम है, ठीक है, तो हम उनकी पिच से उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि किसकी पिच ज्यादा है किसकी पिच कम है। लाउडनेस दो ऑब्जेक्ट्स की सेम हो सकती है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए क्या दोनों की लाउडनेस और पिच अगर सेम हो जाए, तो बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि लाउडनेस और पिच है दोनों सेम हो सकती हैं, बट फिर उनकी क्वालिटी क्या होगी, वो इसकी डिफरेंट होगी।
अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की क्वालिटी अलग अलग होती है, ठीक है। वायलिन, ठीक है, सितार, ठीक है, गिटार, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हैव डिफरेंट क्वालिटी, ठीक है। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन बीइंग हैव डिफरेंट क्वालिटी ऑफ वॉइस, ठीक है। तो अगर पिच और लाउडनेस सेम हो भी जाते हैं तो हम उनकी क्वालिटी से उनको पहचान सकते हैं कि किसकी एक साउंड है, ठीक है। यू कैन टेस्ट इट ऑल्सो, आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। आपके आसपास आप देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं, ठीक है। अगर उनकी पिच और लाउडनेस को सेम भी कर दिया जाए तो आप उनकी क्वालिटी से पहचान सकते हैं। उनकी एक डिफरेंस क्वालिटी होती है सबकी अलग अलग। तो क्वालिटी ऑफ वॉइस से आप लोग पता कर सकते हैं कि ये साउंड किस टाइप का साउंड है, किसका साउंड है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। या साउंड की बात करें, वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो ये थे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, डेसिबल। इसको डेसिबल में मेजर किया जाता है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट तो आप सभी को पता ही है, हर्ट्ज होती है, ठीक है। और ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा पिच, हाई पिच, ठीक है। क्वालिटी आपको पता ही दिया, डिफरेंट वॉइसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ साउंड, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसके। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है साउंड से रिलेटेड। A sonar device attached to a ship sends ultrasonic waves in the sea. These waves are reflected from the bottom of the sea. If the ultrasonic waves takes 4 seconds to travel from the ship to the bottom of the sea and back to the ship, what is the depth of the sea? ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि एक सोनार डिवाइस है जो एक शिप पे अटैच है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, अल्ट्रासोनिक वेव्स सेंड कर रहा है, ठीक है, किसमें, सी में। और ये जो वेव्स है ये बॉटम से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही हैं। टाइम आपको दिया गया है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का जाने का और वापस आने का टाइम कितना है, 4 सेकेंड, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि बताओ सी की जो डेप्थ है वो क्या है, ठीक है। तो डेप्थ का मतलब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, इसको सोल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या है, स्पीड is equal to distance upon time, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, साउंड की स्पीड वाटर में कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट 1500 मीटर पर सेकेंड। वो हम सभी को पता है। स्पीड कितनी होती है, 1500 मीटर पर सेकेंड। तो ये हम लोग लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं इस साइड 1500। और डिस्टेंस वो हमें फाइंड ही करनी है, डिस्टेंस। टाइम की बात करें, टोटल टाइम लग रहा है 4 सेकेंड आने में और जाने में। हमें केवल डिस्टेंस के साथ मतलब कि एक साइड का टाइम चाहिए जो कितना आएगा, 2 सेकेंड। तो यहां से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपके पास, 3000 मीटर। ये आपके पास क्या है, डिस्टेंस, ठीक है, क्लियर। तो ये आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू आ गई कि या कहें डेप्थ आ गई आपके पास। डेप्थ कौन सी, सी की डेप्थ कितनी है। तो इस टाइप से आप सोनार से रिलेटेड या फिर डेप्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। 4 सेकंड क्या था, आने और जाने में जो टाइम लग रहा है वो हमें चाहिए, केवल एक साइड का टाइम चाहिए, ठीक है। तो हमने 4 को डिवाइड कर दिया 2 से, क्योंकि हाफ ही लगेगा टाइम। तो कितना आ गया अपने पास, 2 सेकेंड्स। और 1500 जो है वो साउंड की स्पीड है, ठीक है, किसमें, वाटर में। आपको क्या निकालना है, डेप्थ। तो आपने डेप्थ फाइंड कर ली, दैट इज 3000 मीटर, ओके। तो इस टाइप के मोस्टली क्वेश्चन इसी जो आप सोल्व करेंगे वो इसी टाइप से होंगे, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ए मैन स्टैंडिंग 825 मीटर अवे फ्रॉम ए क्लिफ, क्लिफ मतलब स्टीप रॉक होती है, स्टीप रॉक, ठीक है, फायर्स ए गन। आफ्टर हाउ लॉन्ग विल ही हियर इट्स इको, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। सोल्व करते हैं इसको, ठीक है। मान लो एक मैन यहां पे स्टैंड कर रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है, और यहां पे मान लो कोई भी आपके पास एक क्लिफ, एक फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं, और ये 825 मीटर डिस्टेंस पे है, ठीक है, और स्पीड आपको पता है 330 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा है कि कितनी देर बाद उसको साउंड सुनाई देगा।
यहां से फायर करेगा तो फायर का जो साउंड है वो ऐसे जाएगा, ठीक है, और टकरा के फिर वापस आएगा, टकरा के इसके पास वापस आएगा, ठीक है। तो मतलब हमें टोटल टाइम निकालना है कि साउंड जब गया वो टाइम और वापस आया वो टाइम, दोनों को ऐड करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल टाइम। फिर हम निकाल सकते हैं कि हाउ लॉन्ग विल ही हियर इट्स इको, कितनी देर बाद उसको इको सुनाई देगी, ठीक है। तो फॉर्मूला है अपने पास, क्या फॉर्मूला है देखिए, वही सेम फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और स्पीड कितनी है, स्पीड आपके पास है 330, दैट इज 330, और डिस्टेंस आपको दी हुई है 825, और आपको टाइम निकालना है, ठीक है। तो यहां से टाइम निकालेंगे तो ये आएगा 825 अपॉन 330, दोनों को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आएगा अप्रोक्सीमेट 2.5 सेकेंड्स। मतलब उसको जाने में कितना टाइम लगा, 2.5 सेकेंड्स, और वापस आने में भी इतना टाइम लगेगा 2.5 सेकेंड। तो उस तक साउंड आने में कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम ये आ गया अपने पास 2.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। तो 5 सेकेंड का टाइम लगेगा उसको साउंड सुनने में, उस तक जब साउंड पहुंचेगा तब तक 5 सेकेंड हो चुके होंगे, ठीक है। 5 सेकेंड के टाइम के बाद वो उस साउंड को वो सुन सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास साउंड चैप्टर था ओवरऑल, ठीक है। कुछ हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल सोल्व किए, ठीक है, डिफरेंट टाइप के कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़े, ठीक है, कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड क्या होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज भी कर सकता है, क्वेश्चन को चेंज वाटर में मैंने करवा दिया, एयर में करवा दिया, ठीक है। आपको सॉलिड में भी ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, बस आपको क्या पता होना चाहिए कि हम क्वेश्चन को किस टाइप से करेंगे, क्वेश्चन को करने का तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला हमें पता है, बट कब हमें टाइम को डबल करना है, कब हमें टाइम को हाफ करना है, ये इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको समझना है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आफ्टर हाउ लॉन्ग विल ही हियर इट्स इको, कितनी देर के बाद उसको उस साउंड की इको सुनाई देगी। तो इसमें टाइम को हमने डबल लिया, इससे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने टाइम को हाफ लिया। तो आपको ये जो माइनर जो चेंजेस हैं इनको आपको कैच करना पड़ेगा कि कहां पे हमें टाइम को डबल लेना है, कहां पे हमें टाइम को हाफ लेना है। जब आपको डिस्टेंस निकलवाए, डिस्टेंस के बारे में बात करें, डेप्थ के बारे में बात करें, तो हम एक साइड का टाइम लेंगे, ठीक है। पर जब आपको एक कहा जाए कि कितने देर के बाद साउंड उस तक वापस पहुंचेगा, तो उस टाइम आपको साउंड के टाइम को डबल कर देना है। मतलब कितनी देर में साउंड पहुंचा है दीवार तक और वापस आने में, दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। तब आपको टोटल जो है वो टाइम मिलेगा साउंड को एक मैन तक पहुंचने में, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस को वो डिफरेंट टाइप से शेप कर सकता है, फ्रेम कर सकता है, ठीक है। तो आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आने चाहिए, ठीक है। साउंड में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों की पढ़ी है, किस किस की, वेव्स की भी पढ़ी है और साउंड की भी, ठीक है। वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, वेव की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो थी एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेव वेलोसिटी, ठीक है, वेवलेंथ। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी ये किसकी थी, ये थी हमारे पास वेव की। और साउंड की क्या है हमारे पास, पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी, ठीक है। ये हमारे पास अलग अलग क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी साउंड की और इसकी वेव्स की, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं, कुछ असाइनमेंट्स भी मैं आपको सोल्व करूंगा, सेंड करूंगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं, देखिए आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन, ए सोनार स्टेशन पिक्स अप ए रिटर्न सिग्नल आफ्टर 3 सेकेंड्स, हाउ फार अवे इज द ऑब्जेक्ट। कि एक सोनार स्टेशन है, ठीक है, वो सिग्नल को 3 सेकेंड के बाद पिक करता है। मतलब कि पहले उस सोनार सिस्टम में क्या क्या होता है, एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। तो पहले ट्रांसमीटर से वेव्स जाएंगी,
और टकरा के वापस आएंगे। तो टाइम कितना दिया आपको? 3 सेकेंड्स दिया है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। टाइम जो दिया है टोटल वो आपको दिया है 3 सेकेंड्स। ठीक है, और स्पीड आपको दी है 1440 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, हाउ फार अवे इज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितना दूर है, मतलब आपको टाइम कितना लेना है, हाफ या डबल? आपको हाफ टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि अब आपसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछी है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछने का मतलब केवल एक साइड का टाइम आपको लेना है। तो ये तो टोटल टाइम है। ठीक है, तो हमें जो टाइम लेना है वो कितना आएगा, 3/2 1.5 सेकेंड्स। हमें हाफ टाइम लेना है। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है हमारे पास, ध्यान लिख लेते हैं, 1440 आपको दी हुई है, क्वेश्चन में दी हुई है, और डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। टाइम कितना है 1.5, तो यहाँ से डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी, 1440 इंटू 1.5। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2160 मीटर, ये आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमें क्या फाइंड आउट किया, हमने डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट की है। ठीक है, और आपको ये पता ही है कि एक साइड का टाइम कितना है 1.5 सेकेंड। तो हमें डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने बताया था आपको, अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है एक साइड की तो आपको टाइम को हाफ करना पड़ेगा, और अगर आपको टोटल डिस्टेंस निकालनी है कि साउंड टकरा के वापस उसके पास आ गया, तब आपको टाइम जो है वो टोटल लेना है। ठीक है, तो यहां आपको ये पता चल गया कि टाइम को हाफ कब लेना है और टाइम को डबल कब लेना है। ठीक है, तो लगभग 3 क्वेश्चंस हमने इस टॉपिक पे किए हैं। ठीक है, और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस असाइनमेंट से भी सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मोस्टली एक लेक्चर और हमारा बचता है साउंड में, उसमें कुछ और न्यूमेरिकल्स हम लोग सोल्व करेंगे। आफ्टर दैट योर सिलेबस ऑफ 9th फिजिक्स विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, वो कंप्लीट हो जाएगा एक लेक्चर के बाद। ठीक है, मोस्टली टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें कंटिन्यूअसली। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क इन डाउट क्लासेस, और आप वैसे भी पूछ सकते हैं कभी भी, डाउट क्लासेस में आप जरूर पूछें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।